नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु शेखर आपके सामने फिर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चंद छंद। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, हमेशा हमें गर्व होता है कि हम भारत माता की संतान हैं। हमेशा हमें गर्व होता है कि हम अपने माता पिता की संतान हैं। हमेशा हमें गर्व होता है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। हमेशा मुझे गर्व होता है कि मैं एक लड़का हूँ। हमेशा मुझे गर्व होता है कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ। हमेशा मुझे गर्व होता है कि मैं एक शायर हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कभी हमें लज्जा भी आती होगी, कभी हमें शर्म भी आती होगी? शायद आपने नहीं सोचा। दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैं हैदराबाद से पटना आ रहा था तो रास्ते में नागपुर में एक बूढ़ी औरत को दो लोग बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। मैं बस मुक्त दर्शक होकर के वहां देख रहा था। अचानक वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और पूछी, बेटा क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? दोस्तों, उस समय तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन वाकई में मुझे लज्जा आ रही थी। मैं किन किन कारणों से मुझे लज्जा आ रही थी मैं बता नहीं सकता, पर मुझे लज्जा आ रही थी। जो कारण हैं शायद वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, पर हम उस कारणों को सह नहीं पाते, उस कारणों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी पे मेरी दो लाइनें प्रस्तुत हैं। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। जब कोई अपना कहे कौन हूं मैं, जब कोई सपना कहे कौन हूं मैं, जब कोई कल्पना कहे कौन हूं मैं, तो दिल में जो दर्द समाती है उस समय मुझे लज्जा आती है। इन राजनेताओं के चालों से, इन बेईमान देशद्रोही के ख्यालों से, इस झूठी राजनीति के सवालों से जब दिल को ये दर्द पल पल तड़पाती है उस समय मुझे लज्जा आती है। उन कुपूतों की बेगारी से, उस बूढ़ी माँ की लाचारी से, उस करोड़ों लोगों की बेरोजगारी से, उन छिन छिन मरते लोगों को भ्रष्टाचारी से जब ये ख्याल मेरे रग रग में समाती है उस समय मुझे लज्जा आती है। जब कोई भगत सिंह को देशद्रोही कहता, इन निर्दयी शासक के चुंगल में रहता, अन्ना जी को भगौरा और कसाब को पल पल है सहता, तब ये आंखें भर आती है, उस समय मुझे लज्जा आती है। दोस्तों, मैंने जब ये पंक्ति अपने माँ बाप को सुनाई, अपने दोस्तों को सुनाई, अपने रिश्तेदारों को सुनाई तो उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की, पर उन्होंने साथ ही एक सवाल भी पूछा, क्या अगर तुम लड़की रहती तो तुम्हें लज्जा आती? मैंने कहा हाँ, मुझे लज्जा आती। उन्होंने पूछा क्या कारण है? मैंने उन्हें ये लाइनें सुनाई, अपनी ये पंक्तियां सुनाई। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होती है, माँ के सपनों की कड़ी होती है, चाहे रूप कैसा भी हो, हर बेटी अपनी माँ के लिए परी होती है। पर वो दहेज की लोभी सासू माँ, ध्यान से सुनिएगा, पर वो दहेज की लोभी सासू माँ जब उसी बेटी को बड़ी निर्दयी पूर्वक जलाती है तब मुझे लज्जा आती है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, आकाश से नहीं, पाताल से नहीं, शांति से नहीं, भूचाल से नहीं, आकाश से नहीं, पाताल से नहीं, शांति से नहीं, भूचाल से नहीं, धूप से नहीं, छांव से नहीं, शहर से नहीं, गांव से नहीं, बल्कि जब जब ये सारी बातें मेरे दिलो दिमाग में सताती है उस समय मुझे लज्जा आती है। धन्यवाद।